साथियों, मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, राजस्थान के इतिहास की सीरीज अपन अध्ययन कर रहे हैं। इसमें साथियों अपन ने शिलालेखों के बारे में, अभिलेखों के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया है। साथियों, सिक्कों का एक वीडियो आपने देख लिया है। अब साथियों इसके बाद अपन आते हैं सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति को अपन लेंगे। साथियों, अभिलेख और सिक्कों के बाद अपने को एक टॉपिक और लेना था, ताम्रपत्र या दानपत्र। उस पर कोई ऐसा विस्तार से कोई डिटेल में ऐसा बढ़ाने जैसा कुछ है नहीं, इसलिए वो अभी हमने नहीं लिया है। भाषा और बोलियों में, साहित्य वाला जो टॉपिक है वो भाषा और बोलियों में अपन पढ़ लेंगे। तो साथियों इसीलिए अपन सभ्यताओं पर आगे डायरेक्ट अपन। तो आज की जो सभ्यता अपनी जो है, सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो है कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। आजादी के बाद साथियों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी जो सैंधवकालीन सभ्यता थी, वो सभ्यताएं आजादी के बाद पाकिस्तान के पास चली गई। उस दौरान अपने जो पुरातत्ववेत्ता जो थे, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, उनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई। आखिर भाई अपने नया जो कार्य प्रारंभ करे खुदाई का, उत्खनन का, तो वो आखिर कहां से शुरू करे। तो उस दौर में साथियों कालीबंगा नामक स्थान पर उत्खनन का कार्य शुरू हुआ और एक बड़ी सफलता अपने को मिली। तो आइए साथियों अपन देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता जो है साथियों, कालीबंगा नामक सभ्यता जो है वह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहां स्थित है साथियों? हनुमानगढ़ जिले में। वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कई साथियों जो पुरानी किताबें हैं वहां पर गंगानगर दे रखा है, तो वर्तमान जो है अभी हनुमानगढ़ जिला है। ध्यान रखें आप, हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। कालीबंगा सभ्यता जो है, कालीबंगा का अर्थ होता है, कालीबंगा जो है इसका अर्थ होता है साथियों काली चूड़िया। क्या होता है? काली चूड़िया। और इसका बंगा जो शब्द है वो पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काली चूड़िया। साथियों यह जो सभ्यता है, कालीबंगा नामक जो सभ्यता है, यह सरस्वती या द्रस्वती इस नदी के किनारे पनपी थी। इस नदी का उल्लेख साथियों अपने को ऋग्वेद में मिलता है। जो अपने 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद, उसमें इस नदी का उल्लेख मिलता है। इस नदी को इस वेद में नदीत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है साथियों? नदीत्मा यानी कि नदियों में श्रेष्ठ। उस दौर की जो नदियां थी उन नदियों में सबसे श्रेष्ठ इस नदी को माना गया है। किस नदी को? सरस्वती नदी को। यह सभ्यता जो है, यह सभ्यता कौन सी सभ्यता? कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से भी है, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सैंधवकालीन सभ्यता है उनसे भी प्राचीन यह सभ्यता है। कैसे है? देखो साथियों, कार्बन 14 जैसे की तिथि का निर्धारण किया जाता है। उसके अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसकी तिथि है साथियों। और 2400 से 2250 ईसा पूर्व ये भी तिथि मानी गई है, लेकिन सबसे प्रामाणिक जो है वो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ये भी साथियों अपने को ध्यान रखना है। वापस अपन आ जाते हैं सरस्वती नदी पर। सरस्वती नदी और द्रस्वती नदी, इसके जो बीच का भाग है इसको बोलते हैं साथियों भर्मव्रत। उस दौर में इसको भर्मव्रत बोला जाता था। इस शब्द का उल्लेख पुराणों में भी है, पुराणों में इस शब्द का उल्लेख है। वर्तमान में जो घग्गर नदी जो है वह ऐसा माना जाता है कि उस दौर की सरस्वती नदी थी। वर्तमान में इसको घग्गर बोलते हैं। इसके बाईं ओर साथियों विशेष आपको ध्यान रखना है, इसके बाईं ओर ही कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन हुआ था। साथियों आगे बढ़ते हैं अपन। इसकी खोज, सबसे पहले इसकी खोज अमलानंद घोष, एक घोष या अमलानंद घोष ने इसकी खोज 1952 में की थी। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, फर्स्ट पेपर में 2016 में। इसका जो विस्तार से उत्खनन, इसका जो उत्खनन जो खुदाई का कार्य जो था साथियों वो विस्तार से किया था 1961 से 69 तक बीबी लाल और बीके थापड़। बीबी लाल को साथियों कहीं ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापड़। बीबी लाल और बीके थापड़, ये दोनों नाम तो साथियों आपको याद रखने हैं।
आजकल जो अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसमें डिटेल से भी पूछने लगते हैं। तो साथियों ये 3 नाम और आपको याद रखने हैं, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव और एसपी जैन, ये नाम भी आपको याद रखने हैं। इन नामों के बारे में परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। आइए साथियों अपन आगे बढ़ते हैं। तो कालीबंगा जो सभ्यता है उस पर सबसे पहले 2 टीले खोजे थे। 2 टीले जो खोजे थे वो एलपी टेसीटोरी ने 2 टीले खोजे थे। सब 2 जो टीले थे उसमें पूर्वी टीला जो था वह नगर टीला था। साधारण बस्ती के साक्ष्य यहाँ पर मिले थे, यानी कि वहां पर साधारण लोग निवास करते थे। और दूसरा जो टीला था पश्चिमी दुर्ग या पश्चिमी टीला, इसमें अभिजात वर्ग या व्यापारी या धनिक लोग इसमें निवास करते थे। इसको दुर्ग टीला भी बोलते हैं। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला जो था कम सुदृढ़ था, पश्चिमी टीला जो था ज्यादा सुदृढ़ था। अब साथियों देखते हैं दोनों ही टीले सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, यानी कि बाउंड्री वॉल से ये घिरे हुए थे। यहाँ पर जो ईंटें जो थी साथियों ध्यान रखना आप, ईंटें जो थी वो प्रारंभ में जो ईंटों का माप जो था 3:2:1 था, बाद में 4:2:1 हो गया। ईंटें जो मिली थी साथियों यहाँ से कच्ची ईंटें यहाँ से मिली थी। साथियों अब अपन इस हड़प्पा सभ्यता में अपन कालीबंगा का अध्ययन कर रहे हैं। तो कालीबंगा जो है, तो साथियों शल्य चिकित्सा या सर्जरी के भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। एक बालक की जो खोपड़ी मिली यहाँ पर उसमें 6 छेद मिले हैं, तो ये भी उसका प्रमाण है। कपास को साथियों यहाँ पर सिंडन कहा जाता था। यहाँ पर जो कपास के जो साक्ष्य मिले उसको सिंडन कहा जाता था। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे यहाँ के लोग। सर्वाहारी थे, यानी कि मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। बलि प्रथा प्रचलित थी। जानवरों की हड्डियां मिली है साथियों। ऊंट और कुत्ते दोनों के पालन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में ये भी पूछा गया है। दरवाजे हमेशा सड़क पे खुलते थे, ध्यान रखना है। पंख फैलाया हुआ बगुला, यानी कि उसका चित्र यहाँ पर मिला है। कोयले की राख मिली है, जो अग्नि वेदिकाएं थी उसके पास से कोयले की राख मिली। चूल्हे मिले साथियों, तंदूरुमा चूल्हे मिले थे और चूल्हों से धुएं को निकालने का भी यहाँ पर जो मिला है प्रमाण। यहाँ पर साथियों मिट्टी की बेलनाकार मोहरे मिली है। मिट्टी की बेलनाकार मोहरे मिली। और ये मोहरे जो है दजला और फरात नदियों के किनारे स्थित मेसोपोटामिया सभ्यता जो है उसके समकक्ष ये मोहरे हैं। यहाँ पर मृग शंख मिला है। मृग शंख यानी कि मृग का जो सिंह है उसके जैसा। दशरथ शर्मा, इतिहासकार जो दशरथ शर्मा है, उन्होंने इस सभ्यता को, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी या तृतीय राजधानी बताया गया है। 3rd ग्रेड में इसको पूछा गया है और दूसरे 1st ग्रेड वगैरह एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। तो साथियों गोपीनाथ शर्मा ने भूकंप से इसका, भूचाल से इसका पतन बताया। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। अब साथियों ये सारी बातें अपन ने पढ़ी है और इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। और साथियों इस पूरी सभ्यता जो है ये इतनी फली फूली, इसका पतन कैसे हुआ भाई? प्राक हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन, इसके पतन का जो अलग अलग मतलब पर्टिकुलर किसी इतिहासकार ने ऐसा नहीं बताया कि इसका पतन इस वजह से हुआ, लेकिन अनुमान लगाया कि बाढ़ का अनुमान इसलिए लगाया क्योंकि सरस्वती नदी यहाँ पर बहती थी। खाद्यान्न संकट से, खाद्यान्न के साक्ष्य यहाँ पर मिले, गेहूं, जौ, सरसों के। भूकंप के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले, भूकंप से भी इसका पतन होना बताया है। तो साथियों ये जो सारी बातें अपन ने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ी है, तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न आपके 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड या आपके RS प्री है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो साथियों इसको आप वीडियो को अच्छे से 1 बार 2 बार अवश्य देखें, लाइक करें, शेयर करें। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी पर हमसे जुड़े रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें साथियों। हम अच्छे से वीडियो आपको, अच्छे से क्वेश्चन देंगे आपको। धन्यवाद।